हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज बायो अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डीएनए की रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए का रेप्लिकेट होना मीन्स डीएनए का कॉपी बनाना। अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, मतलब क्या है? जब सेल डिवाइड होता है तो उसका जेनेटिक कंटेंट भी डिवाइड होगा, मीन्स डीएनए डिवाइड होगा। तो डीएनए अपने जैसा एक सेम कॉपी बनाएगा। इसे हम कहेंगे डीएनए का रेप्लिकेट होना या डीएनए का रेप्लिकेशन होना। अब डीएनए रेप्लिकेट होता कैसे है, इसको लेकर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना व्यू बताया। इसको लेकर 3 मॉडल सामने आए हमारे पास। तीनों का अपना अपना मानना था कि डीएनए एक्चुअल में रेप्लिकेट होता कैसे है। फर्स्ट, अगर मैं इस डीएनए को सिंपल ऐसे बनाती हूँ। फर्स्ट था कि ये जो पेरेंटल डीएनए है, मीन्स जिसका रेप्लिकेशन होना है, इस डीएनए को हम पेरेंटल कहेंगे। ये पेरेंटल डीएनए है। ये जो पेरेंटल डीएनए है ये एज इट इज़ रहता है, और दूसरा एक नया डीएनए हमें सामने मिलेगा। ये जो पेरेंटल डीएनए है ये एज इट इज़ रहेगा और एक नया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें मिलेगा। यहाँ पर जो पेरेंटल डीएनए है ये कंजर्व रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ये एज इट इज़ रहेगा। तो इस मॉडल को कंजर्वेटिव मॉडल कहा गया, बिकॉज यहाँ पे जो पेरेंटल डीएनए है वो एज इट इज़ रहेगा और एक नया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा। सेकेंड साइंटिस्ट का मानना था कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसमें ईच स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वो सेपरेट हो जाएगा। ये जो पेरेंटल डीएनए है ये ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ये सेपरेट हो जाता है, और इस स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज़ करके एक नया स्ट्रैंड हमें मिलेगा। ये जो प्रीवियस वाला स्ट्रैंड है इसको एज अ टेम्पलेट यूज़ किया जाता है और एक नया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें मिलेगा। मीन्स यहाँ पे ये जो ओल्ड वाला स्ट्रैंड और ये जो बना है ये न्यू है, ये ओल्ड वन और ये न्यू बना है। इसमें हम कह सकते हैं यहाँ पे 50% जो जेनेटिक कंटेंट है वो कंजर्व रहता है, सेम है एज अ पेरेंटल, और जो 50% ये बना हुआ है नया स्ट्रैंड है ये एक नया बना हुआ है। तो इस मॉडल को सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहा गया। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। एंड एक्चुअल में डीएनए ऐसे ही रेप्लिकेट होता है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आप देखोगे वहाँ पर ईच स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, और एक स्ट्रैंड को हम एज अ टेम्पलेट यूज़ करके एक नया स्ट्रैंड बनाएंगे। यहाँ पर भी ये स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट यूज़ होगा और उसको कॉपी करके ये एक नया स्ट्रैंड बनेगा। इस मॉडल को जो है प्रपोज किया था, बताया था मेसेल्सन एंड स्टाल ने। थर्ड मॉडल था डिस्पर्सिव, मीन्स यहाँ पर जो ओल्ड स्ट्रैंड है वो और प्लस न्यू स्ट्रैंड, इसके साथ ही ये फ्रेगमेंट इसके हमें जो देखने मिलेगा थोड़ा सा ओल्ड का थोड़ा सा न्यू, थोड़ा सा ओल्ड थोड़ा सा न्यू। तो डीएनए जो है इसमें डिस्पर्स है, ओल्ड एंड न्यू दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। इस मॉडल को कहा गया डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। बट डीएनए ऐसे रेप्लिकेट नहीं होता है और ना ऐसे होता है। एक्चुअल में डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो इस तरीके से होता है। तो इस मॉडल को प्रपोज किसने किया? मेसेल्सन एंड स्टाल ने। बट उसे प्रूफ चाहिए ऐसे तो उसने अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बात को प्रूफ किया। अब एक्सपेरिमेंट क्या है वो हम देखेंगे। मेसेल्सन एंड स्टाल ने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए कि डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिव वे से रेप्लिकेट होता है, इसे प्रूफ करने के लिए उसने ई कोलाई बैक्टीरिया पे काम किया। ई कोलाई एक सिंपल बैक्टीरिया है। कोई भी साइंटिस्ट मेनली अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेफर करता है, बिकॉज इसका जो जनरेशन टाइम है, मीन्स इसे डिवाइड होने के लिए सिर्फ 20 मिनट्स लगते हैं। हमें 20 मिनट्स में एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया, 2 से 4 बैक्टीरिया हमें सिर्फ 20 मिनट्स में मिल जाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आसानी हो जाती है, बिकॉज इसका जनरेशन टाइम कम है। दूसरा, इसने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए 2 नाइट्रोजन को यूज़ किया, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15।
इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो नाइट्रोजन 15 है ये एक हैवी आइसोटोप है। मीन्स हम दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें नाइट्रोजन 14 एंड 15 को, तो इसे हम एक टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है फॉर डेंसिटी डिफ्रेंशिएशन। इसमें जिस चीज़ की डेंसिटी या जिस कंपाउंड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा डेंस होगा वो हमें बॉटम में दिखाई देगा, और जिसकी डेंसिटी लाइट होगी वो हमें ऊपर दिखाई देगा। मीन्स यहाँ पे हमें नाइट्रोजन 15 दिखाई देगा और यहाँ पर नाइट्रोजन 14। अगर किसी कंपाउंड की डेंसिटी इंटरमीडिएट है, मीन्स उसके अंदर 15 एंड 14 दोनों प्रेजेंट है, तो उसका बैंड हमें कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। अब उसने नाइट्रोजन को क्यों यूज़ किया? प्रूफ करने के लिए कि वो भी डीएनए के एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि हमें पता है डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड मीन्स इसके अंदर फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन बेस है, प्लस शुगर है। नाइट्रोजन बेस में हमने देखे थे एडेनाइन, गुआनाइन एंड साइटोसिन, थायमिन। ये जो सारे नाइट्रोजन बेसिस हैं ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। मीन्स जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट होगा, जब बैक्टीरिया अपना डीएनए बनाएगा, तो उस टाइम में इसके अंदर जो प्यूरिन, पिरिमिडीन इनकॉर्पोरेट होगा, या उसके अंदर जो नाइट्रोजन कंपाउंड होगा वो हमें नाइट्रोजन 14 या नाइट्रोजन 15 वो देखने मिलेगा। अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले बैक्टीरिया को ग्रो किया गया इनटू द मीडियम, जिसके अंदर जो नाइट्रोजन का फॉर्म था वह N15 हैवी आइसोटोप को यूज़ किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बैक्टीरिया के सारे डीएनए के अंदर नाइट्रोजन 15 चला गया। जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, यहाँ से कल्चर को एक्सट्रैक्ट किया गया, उसका सेंट्रीफ्यूग किया गया, तो देखा गया कि बैक्टीरिया के डीएनए में उसकी जो डेंसिटी थी वो नाइट्रोजन 15 के बैंड पे हमें दिखाई दी। मीन्स इसके अंदर जो डीएनए कंटेंट था बैक्टीरिया का, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसे मैं ऐसे बना रही हूँ, सीधा बना रही हूँ। ये जो डीएनए है इसे मैं सीधा बना रही हूँ। इस दोनों स्ट्रैंड पे हमें नाइट्रोजन 15 प्रेजेंट था। बैक्टीरिया के डीएनए में नाइट्रोजन 15 जो है ये इनकॉर्पोरेट हुआ। उसके बाद क्या किया गया, यहाँ से कल्चर को निकाल के, बैक्टीरिया को निकाल के इसे दूसरे मीडिया में ट्रांसफ़र किया गया, जिसके अंदर जो नाइट्रोजन 14 रखा गया था। अब क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया का डीएनए था ये रेप्लिकेट होगा। मीन्स रेप्लिकेट होगा यानी ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे। ये पुराने वाले स्ट्रैंड तो रहेंगे ही, ये नाइट्रोजन 15 वाला बैंड तो हमें रहेगा ही, बट अब ये जो डीएनए अपना कॉपी बनाएगा, इस नए वाले स्ट्रैंड में हमें नाइट्रोजन 15 नहीं दिखाई देगा, बिकॉज यहाँ पे हमने 14 दिया है। तो इस नए स्ट्रैंड में यहाँ पर बैक्टीरिया के पास नाइट्रोजन 14 आ जाएगा, प्लस ये भी एज अ टेम्पलेट यूज़ करेगा, और जो नया स्ट्रैंड बनाएगा उसके अंदर नाइट्रोजन 14 इनकॉर्पोरेट होगा, बिकॉज यहाँ पे हमने कौन सा नाइट्रोजन दिया है, लाइट आइसोटोप नाइट्रोजन 14 वाला दिया है। फिर अगर इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, बैक्टीरिया को सेपरेट करेंगे, तो इसका बैंड हमें, क्योंकि नाइट्रोजन 15 का बैंड थोड़ा नीचे है, तो इसका जो बैंड है हमें इंटरमीडिएट बीच में दिखाई देगा, बिकॉज ना तो ये 14 है और ना 15 है, ये इंटरमीडिएट वाला है, इसके अंदर दोनों प्रेजेंट हैं, तो इसका बैंड भी हमें बीच में दिखाई देगा। क्लियर है? फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर यहाँ से अपने सैंपल को निकाल के उसे अगेन ट्रांसफ़र किया इनटू अनदर मीडियम, जिसके अंदर अगेन नाइट्रोजन का जो सोर्स था वो N14 था। अब क्या होगा, ये डीएनए फिर से रेप्लिकेट होगा, मीन्स ये वाला जो स्ट्रैंड है ये ऐसे ही रहेगा N15। अब ये टेम्पलेट यूज़ होगा, और जो नया स्ट्रैंड बनाएगा अपना,
उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन 14 है, मीन्स इस पूरे डीएनए के अंदर हमें N14 दिखाई देगा। प्लस अब इस स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होगा, इस वाले से हमें ये दोनों बैंड मिल गए। अब जब अपने इस N14 वाले डीएनए को रेप्लिकेट करेगा तो मीडिया में तो N14 है, तो ये जो नया बनने वाला है ये भी N14 ही रहेगा। क्लियर है? अब आ जाते इस बैंड पे। इस बैंड, इन दोनों स्ट्रैंड का भी रेप्लिकेशन होगा, मीन्स जब डीएनए डिवाइड करेगा तो ये जो पुराना वाला है, पहले इस पे आ जाता है, ये जो N14 है ये ऐसे ही रहेगा, और जो नया स्ट्रैंड बनाएगा उसके अंदर भी हमें N14 ही दिखाई देगा, बिकॉज इस मीडिया के अंदर N14 है। यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला या N15 वाला है, ये N15 वाला स्ट्रैंड को टेम्पलेट यूज़ करके जो नया स्ट्रैंड बनाएगा उसके अंदर हमें N14 दिखाई देगा। क्लियर है? तो अगर हम बैंड की बात करें, अब इन डीएनए को जब बैक्टीरिया सेपरेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो हमें किस तरह के बैंड दिखाई देंगे? तो हमें यहाँ पे एक तो इन दोनों का मिक्सचर वाला बैंड आएगा नज़र, साथ में हमें N14 का बैंड आएगा, ये भी N14 का बैंड, और एक इन दोनों का कंबाइंड मिक्सचर वाला बैंड दिखाई देगा। मीन्स जब हम इसे सेंट्रीफ्यूज करके सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे दो बैंड दिखाई देंगे। ये दोनों लाइट नाइट्रोजन है तो इसका बैंड हमें ऊपर की तरफ दिखाई देगा, ये N14 का बैंड। यहाँ पर इंटरमीडिएट वाला, बिकॉज इसमें हैवी आइसोटोप प्लस लाइट दोनों प्रेजेंट हैं, तो इसका बैंड हमें यहाँ बीच में दिखाई देगा, N14 N15 वाला। क्लियर है? तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो ओल्ड स्ट्रैंड है वो ऐसे ही रहता है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, और जो नया स्ट्रैंड बनता है वो 50% न्यू रहता है, और 50% यहाँ पे हमें ओल्ड वाला स्ट्रैंड को ही कॉपी करके नया बनाया जाता है। मीन्स यहाँ पे 50% सेमी, इसलिए इस मॉडल को सेमी कंजर्वेटिव कहा गया। इसमें 50% अनचेंज रहता है, 50% पेरेंटल रहता है, और जो एक नया स्ट्रैंड बनता है वो न्यू रहता है। आया समझ में आपको? ये मिसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट ने कैसे अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इस बैंड के थ्रू हमें बताया कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव वैसे रेप्लिकेट हो रहा है। Thanks for watching. If you like this video, please subscribe my channel and share this video with your friends. Thank you.